देखिए, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा आव्यूह है। चैप्टर का नाम क्या है भैया? आव्यूह। पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि आव्यूह क्या है। ठीक, तो देखो यहाँ समझते हैं। जैसे इसका जो साइन होता है इस प्रकार का होता है, हमारा आव्यूह का है। ठीक, और जो सांडिक होती है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखो यहाँ इसके अंदर अवयव होते हैं। मान लो यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, ये जो 36 लाइनें हैं, ठीक, इन्हें हम कहते हैं पंक्तियां। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पंक्तियां। ये हमारी हो गई पंक्तियां। पहली पंक्ति यानी ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। ठीक है, इन पड़ी लाइनों को बोलते हैं पंक्तियां यानी रो। और जो ये स्तंभाकार हैं, खड़ी लाइनें हैं, इन्हें हम कहते हैं स्तंभ। इन्हें क्या बोलते हैं? स्तंभ यानी कॉलम। पहला कॉलम ये है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो ये जो पड़ी लाइनें हो गई, क्या हो गई? इन्हें हम कहेंगे रो, और खड़ी लाइनों को बोलते हैं स्तंभ यानी इसको हम कहेंगे कॉलम। अब जो इधर देखिए, यहाँ इन अवयवों को हम कहेंगे विकर्ण। ठीक, ये क्या है? विकर्ण है। समझ पा रहे हैं आप? ये क्या है? विकर्ण। ठीक, अब हम देखो यहाँ स्टार्ट करेंगे आपकी प्रश्नावली। प्रश्नावली आ जाए 3.1, कुछ बेसिक सवालों को स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है आव्यूह का। क्वेश्चन नंबर 1, A बराबर 2, यहाँ 35, ये √3, 5 माइनस का 2, 1 और 19, 5/2 और माइनस का 5, यहाँ माइनस का 7, ये 12 और यहाँ पे आपका है 17। कहा इसके लिए ज्ञात करना है हमें। पहला पार्ट जो दिया गया है, आव्यूह की कोटि बताइए। क्या निकालना है? आव्यूह की कोटि। दूसरा पार्ट जो हमारा है उसमें कहा है अवयवों की संख्या। क्या निकालना है? अवयवों की संख्या निकालेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें कहा अवयव A13, A21, A23, A33 निकालना है, फिर A24 निकालना है, A23 निकालना है। ठीक, ये हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ हमें पहला पार्ट जो है इसका निकालना है, इसमें आव्यूहों की कोटि। तो देखो कोड कैसे लिखते हैं। कोड लिखने का तरीका क्या है? कोड बराबर होता है रो गुणे कॉलम। क्या लिखेंगे? रो इंटू कॉलम। कितनी रो है गिन लो उसमें। 1, 2, 3, 3 रो है, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम है। कितना हो गया? 4। अब ऐसा ना कर देना 3 चक्कू 12 कर दो, गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो इसका जो बी ऑप्शन है उसमें कहा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या निकालेंगे? अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे? इन दोनों का इंटू कर देंगे। रो कितना? 3, कॉलम कितने? 4, 3 चक्कू 12। इसमें कितने अवयव होंगे? 12 हो जाएंगे। अब इसका जो हमारा सी पार्ट है क्या निकालना है? देखो A13 यानी पहली रो और तीसरे कॉलम पे कौन पड़ेगा। देखो पहली रो ये वाली, तीसरा कॉलम मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, कौन मिल गया? 19 मिल गया। ऐसे ही हमें निकालना है A21, मतलब दूसरी रो पहला कॉलम। दूसरी रो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है ना, दूसरी रो में जाएंगे पहला कॉलम, यानी ये वाला क्या मिल गया हमें? 35 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें निकालना है A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो में जाएंगे तीसरे कॉलम में, क्या मिल गया? माइनस का 5। अब हम निकालेंगे A24, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो में जाएंगे चौथे कॉलम में, क्या मिल गया? 12 आ गया। अब ऐसे देखो A23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम में क्या मिल जाएगा? 5/2 हो गया। ठीक, क्या आपके समझ में आया या नहीं आया? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे।
अगर समझ गए हैं तो आप कमेंट में यस लिखें। इसके बाद हम बताएंगे आपको दूसरा हमारा सवाल जो है। देखिए भैया सवाल नंबर 2 क्या है, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो कोटियों की संख्या क्या होगी, और यदि 13 अवयव हैं तो कोटियों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। अब 24 जो कैसे बन सकता है, 1 गुणे 24 बन सकता है ना, 24 गुणे 1 24 आ जाएगा, 12 दूना 24, 2 इंटू 12 24 बनेगा, 8 तिया 24 ना, 3 मठी 24। और कुछ बन सकता है इसके अलावा, 6 चौक 24, 4 छंग 24। और सोचो क्या कुछ बनेगा, मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। कितने हो गए अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अवयव आ गए, अवयव यहां से भैया हो गए 8। ठीक, अब देखो इसी का दूसरा पार्ट क्या है, 13 अवयव। देखिए यहाँ ये अवयव नहीं है, क्या निकालना है आपको भैया, कोटियां निकालना है ना। तो ये कोटियों की संख्या हो गई ना, कोटियों की संख्या कितनी है, 8 है। ऐसे है अगर 13 अवयव हैं अवयव में तो कोटियां कितनी होंगी, बहुत ही आसान सा है, 13 गुणे 1, 1 गुणे 13, बस बन गया आपका। कितना सुंदर सवाल है, 1 मिनट का है। ठीक, आओ देखते हैं अगला सवाल क्या हमारा है। सवाल नंबर हमारा तीसरा। देखिए भैया अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 3। ये भी उसी टाइप का है बिल्कुल। कहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। तो देखो भैया यहाँ क्या निकालना है, कोटियों की संख्या। कितने अवयव हैं, 18। अब 18 तो कैसे बन सकता है, 1 गुणे 18 बना लोगे, 18 18 गुणे 1 ना, फिर 9 दूना 18, 2 नवा 18, 6 तिया 18, तिछंग 18। और सोचो कुछ बनेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा है ना। तो कोटियों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, कोटियां आ गई 6। ऐसे ही कहा अगर 5 अवयव है तो कोटियां बताइए। ठीक, दूसरा भैया क्या सवाल है, अगर अवयव 5 है तब कोटियों की संख्या क्या बनेगा। देखो 5 को तोड़ो, यहाँ 5 लिखकर 5 आ जाएगा, 5 गुणे 1 ये आ जाएगा, और कोई बनेगा ही नहीं ना। तो यहाँ से इसकी कोटियां कितनी हो गई, एक ये 2 बन सकती है। ठीक, समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ सही नहीं, बच्चे कर लेंगे ये। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। आपको डेली एक सीक्वेंस से, एक क्रम से सभी प्रश्नों का सलूशन मिलेगा, पूरे एनसीईआरटी का, पूरी मैथ का, फर्स्ट और सेकंड दोनों का सलूशन आपको इसी बोर्ड पे, इसी चैनल पे मिलेगा। इसके बाद में मैं आपको अनसॉल्व्ड भी हल कराऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।